गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नेहा श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर। जो सब्जेक्ट हमें आपको पढ़ाने के लिए दिया गया है वो है क्रॉप इम्प्रूवमेंट 1। तो आप सब लोग 5th सेमेस्टर में आ गए हैं। अब जिस टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करेंगे वो है कोर्स ओवरव्यू। लेक्चर नंबर 1। किस किस टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे उसका एक आउटलाइन है। कौन कौन सा टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे आज। प्री रिक्विजिट ऑफ द टॉपिक मीन्स क्या इम्पोर्टेंस है इस टॉपिक का जो मैंने आज लिया है आपको पढ़ाने के लिए। क्या टॉपिक है वो है कोर्स ओवरव्यू। कोर्स ओवरव्यू मैंने क्यों लिया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्रॉप इम्प्रूवमेंट मतलब कि फसल सुधार क्या है, फसल का सुधार क्या है, और नेसेसिटी क्या ज़रूरत है फसल को सुधारने की, क्यों सुधारते हैं हम, क्यों नई नई तकनीकी से उसको अच्छा बनाते हैं अपनी फसल को। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट के जिसको लेकर के हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट करते हैं या फसल में सुधार करते हैं। लर्निंग आउटकम्स, क्या हमको क्रॉप इम्प्रूवमेंट पढ़ने से या फिर हमें ये सब सीखने से क्या मिलता है, क्या सीखने को मिलता है, क्या उसका रिजल्ट आता है। एंड रेफरेंसेस। तो पहला है प्री रिक्विजिट ऑफ कोर्स ओवरव्यू। कोर्स ओवरव्यू की क्या इंपॉर्टेंस है। कोर्स ओवरव्यू, अभी ये पहली क्लास है मेरी आपके साथ, और पहली ही क्लास में मुझे ऐसा लगा कि आपको पहले ये बताना चाहिए कि आप ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, इस सब्जेक्ट को पढ़ने की क्या ज़रूरत है। और इससे आपको क्या सीखने को मिलेगा। इसलिए मैंने ये कोर्स ओवरव्यू, कोर्स के बारे में, कोर्स का आपका नाम है क्रॉप इम्प्रूवमेंट, उसके बारे में बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है उस कोर्स के बारे में। क्रॉप इम्प्रूवमेंट 1 में सिलेबस में आपका 5 यूनिट है और 6 प्रैक्टिकल्स हैं, जिसमें से 2 प्रैक्टिकल्स विजिट के हैं और बाकी 4 है जिसको हम करेंगे और सीखेंगे। 5 यूनिट है जिसको हम एक एक करके हर एक लेक्चर, वीडियो लेक्चर और वेबिनार्स के थ्रू कवर करेंगे। हर एक इस कोर्स में हर यूनिट वाइज आपको हर एक चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और स्टेप वाइज आपको समझ में भी आएगा। पहले यूनिट में प्लांट जेनेटिक रिसोर्स है, मतलब प्लांट जेनेटिक कैसे कंजर्व करते हैं। सेकेंड यूनिट में आपका सेल्फ पॉलिनेटेड और क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप के बारे में है। थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट आपका फ्लोरल बायोलॉजी और हाइब्रिडेशन टेक्निक्स है। 5th यूनिट में आपका मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ किया गया है, कैसे हम क्रॉप की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को लेक्चर वाइज कवर करेंगे। वाई द कोर्स इज टॉट, इस कोर्स को आप क्यों पढ़ रहे हैं। क्रॉप इम्प्रूवमेंट की क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत क्यों है इसको पढ़ने की। क्रॉप इम्प्रूवमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज की डेट में जैसे आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और जिस तरह से सबसे पहली जो ज़रूरत है, जो नीड है इसको पढ़ने की, पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ रही है, तो कंट्री को इस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, खिलाने के लिए हमें इतना हमारे पास इतना अनाज होना चाहिए कि कभी कम ना पड़े। उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा, यील्ड ज़्यादा होगा, तभी तो हम कंट्री को फीड कराएंगे। तो
इसलिए वो सबसे पहली नीड जो है कि उसका प्रोडक्शन बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। और दूसरा है जो कि मेन रीज़न है, चेंजिंग क्लाइमेट। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन में हमको इस तरह की वैरायटी डेवलप करनी है जो इसमें सरवाइव कर सके, जो इसमें अपने को इस कंडीशन में भी अच्छा ईल्ड हमको दे, उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहे। तो इस तरह की वैरायटी हमको या जो जीनोटाइप हमको सिलेक्शन के थ्रू निकालना है कि जो हमको इस तरह की कंडीशन में, एडवर्स कंडीशन में भी हमें अच्छा रिजल्ट दे। तो इन सब चीज़ों के लिए हमको पहले क्रॉप इम्प्रूवमेंट को पढ़ना पड़ेगा और कुछ टेक्निक्स है जो हम जिसको हम आपको सिखाएंगे भी करने के लिए। उसको करके फिर हमको नई वैरायटी कैसे डेवलप करते हैं, कैसे हम, अगर हमको डिजीज़ रेजिस्टेंट डेवलप करना है तो कैसे करेंगे, ड्रॉट रेजिस्टेंट करना है तो कैसे करेंगे। तो ये सब चीज़ें हमें सीखनी पड़ेगी। तो वो सब सीखने के आपको इस कोर्स में सारा कुछ बताया जाएगा। इम्पोर्टेंस क्या है इस कोर्स का? इस कोर्स का अभी जैसे मैंने बताया तो बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। क्योंकि अगर लोगों को या हम आप पढ़कर जाएंगे तभी तो इसे आगे एज अ साइंटिस्ट बनेंगे और फार्मर्स को हम बताएंगे कि हाँ हम ऐसे करेंगे तो हमें एक अच्छी वैरायटी मिल सकती है। तो ये इस तरह से अगर हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट कोर्स को पढ़ेंगे तो ही हम आगे कुछ कर सकते हैं, या आप ही हैं ऐसे जो आगे जाके साइंटिस्ट और प्लांट ब्रीडर बनेंगे। तो इस कोर्स का इम्पोर्टेंस तो बहुत है क्योंकि आपकी क्रॉप इम्प्रूवमेंट 1 में मेजर क्रॉप्स आती हैं, मतलब जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ये सब आते हैं। तो इसमें काफ़ी मेजर राइस, वीट, मेज, पल्सेस में ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, रेड ग्राम, सोयाबीन, ऑयल सीड में सोयाबीन, तो ये सब सारी क्रॉप्स हैं जो कि मेजर क्रॉप हैं। और उन सब में सारे टेक्निक्स आप पढ़ेंगे, स्पेशली हाइब्रिडेशन टेक्निक्स आप पढ़ेंगे। तो इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है ये सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्रॉप इम्प्रूवमेंट क्या है? क्रॉप इम्प्रूवमेंट मतलब कि हमारे पास जो भी कल्टीवार है या फिर जीनोटाइप है या प्लांट है, उस एज ए क्रॉप है, तो उसे हमको इम्प्रूव करना है। कैसे करना है? तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट क्या, ये जेनेटिक अल्टरेशन क्रिएट करता है और इससे क्या होता है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्रिएट होती है। जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्रिएट होती है उससे। तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट रिफर्स टू द जेनेटिक अल्टरेशन ऑफ प्लांट्स। जेनेटिक अल्टरेशन क्रिएट करता है जिससे कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्रिएट होती है और हमें इम्प्रूव कल्टीवार मिलता है या इम्प्रूव वैरायटी मिलती है, इम्प्रूव जीनोटाइप मिलता है, जिसको हम आगे अपने रिसर्च में या फिर जो जैसे भी हम उसको डेवलप करना चाहते हैं उसका यूज़ करते हैं। और फिर उससे हमें एक ईल्ड मिलता है, अच्छा ईल्ड मिलता है जो कि ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाइड करता है। और आज की डेट में क्रॉप इम्प्रूवमेंट या फसल सुधार जो है वो प्लांट ब्रीडर्स के लिए एक टास्क है। काफ़ी रिसर्च हो रहे हैं इस पे। तो ये प्लांट ब्रीडर्स के लिए एक टास्क बन गया है कि इसे हम इस एडवर्स कंडीशन में हम अच्छे से अच्छी वैरायटी निकालें। और हायर ईल्ड के साथ अगर कोई वैरायटी डेवलप करें तो एडवर्स कंडीशन में विथ हायर ईल्ड। अभी हम आपको जब ऑब्जेक्टिव बताएंगे तो उसमें पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि क्रॉप जो है हायर ईल्ड होनी चाहिए वैरायटी की। नेक्स्ट, नेसेसिटी ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्या ज़रूरत है क्रॉप इम्प्रूवमेंट की? सेम जो मैंने आपको बताया कि जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रही है तो हमें उस तरह के ब्रीडिंग टेक्निक से या फिर डिफरेंट ब्रीडिंग टेक्निक से हमें ऐसी वैरायटी या क्रॉप वैरायटीज़ डेवलप करनी है जो कि हायर, जिसका ईल्ड ज़्यादा हो और इंसेक्ट पेस्ट डिजीज़ के रेजिस्टेंस हो, टॉलरेंस हो। किसके टॉलरेंस हो? जो एबायोटिक स्ट्रेसेस हैं। क्या कौन से एबायोटिक स्ट्रेसेस? हीट और हायर टेम्परेचर, ड्रॉट,
सूखा, बाढ़, ये सब क्या एग्जाम्पल किसके हैं? चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन के हैं, जिसमें हमको उस तरह की वैरायटीज़, क्रॉप वैरायटीज़ को डेवलप करनी है विथ हायर यील्ड। और अगर ये तभी पॉसिबल है जब हम इस तरह से कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आज हमने किया और कल छोड़ दिया, तो ऐसे ये नहीं पॉसिबल है। इसमें हमको कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट करते रहना होगा उस वैरायटी को निकालने के लिए। अगर हम कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो ऐसा इम्पॉसिबल है कि हम अपने नेशन के लिए एनफ फूड जो है वो उसका प्रोडक्शन कर पाएँ। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिनमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी इन्हेंस की गई है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है आपका गोल्डन राइस, जिसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी को, विटामिन ए को इंक्रीज़ किया गया है। और एक मेज़ की वैरायटी है जो कि जिंक एनरिच्ड क्रॉप है, जिंक एनरिच्ड ग्रेन है। इसी तरह से काफ़ी किया गया है। ये एग्जाम्पल्स हैं। तो आपने जैसे ये 3 पॉइंट्स देखा, तो इनको इससे सबसे पहले पॉइंट में ही क्लियर हो गया होगा कि हमारे लिए क्रॉप इम्प्रूवमेंट क्यों ज़रूरी है ज़रूरी। मेन 2 रीज़न जो मैंने आपको बताया, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन। जिस तरह से क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रहा है, इसलिए हमारे लिए क्रॉप इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। इसमें काफ़ी रिसर्च भी हुआ है, इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्या सोच के, किस ऑब्जेक्टिव के साथ आपको क्रॉप को इम्प्रूव करना चाहिए, क्या क्या ऑब्जेक्टिव मेन होने चाहिए जिनके साथ हमको अपने फसल को सुधारना चाहिए। पहला तो हायर यील्ड जो है वो हायर और स्टेबल होनी चाहिए। जैसे कि अगर इस साल आपका 3 से 4 मिलियन टन आ रहा है राइस का प्रोडक्शन, तो नेक्स्ट ईयर भी आप कोशिश करिए कि इसी के आसपास आए। अगर इसके आसपास नहीं आता है, मतलब कि वो स्टेबल यील्ड नहीं है उसका, तो हमें ऐसी वैरायटी डेवलप करनी है जो कि स्टेबल और हायर यील्ड हो। नेक्स्ट है जर्म प्लास कंजर्वेशन। हम जो भी जीनोटाइप या फिर वैरायटीज़ यूज़ कर रहे हैं, उसका हमको उसको कंजर्व करके रखना है, स्पेशली वो उस क्रॉप्स के लिए जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्रॉप हैं। हमारे इससे रिलेटेड बहुत से इंस्टीट्यूट्स भी हैं जहाँ पे जर्म प्लास कंजर्वेशन है। और थर्ड हमारा है टू ब्रीड फॉर रेजिस्टेंस और टॉलरेंस। मतलब हमें हाइब्रिड जो बनाना है या फिर ब्रीडिंग प्रोसीजर जो अप्लाई करना है या ब्रीडिंग टेक्निक्स के थ्रू हमें हाइब्रिड वैरायटी बनानी है, उसका जो हमारे माइंड में होना चाहिए ऑब्जेक्टिव, वो है टॉलरेंस टू पेस्ट डिजीज एंड एडवर्स कंडीशन सच एज ड्रॉट एंड सॉइल एसिडिटी। रेजिस्टेंस होना चाहिए पेस्ट और डिजीज़ के, और टॉलरेट करना चाहिए इस एडवर्स कंडीशन को। ये 3 ऑब्जेक्टिव के साथ हमें अपना क्रॉप इम्प्रूवमेंट करना है, तभी हम हायर यील्ड और अच्छी क्वालिटी का फूड क्रॉप डेवलप कर सकते हैं या क्रॉप वैरायटी डेवलप कर सकते हैं। अब आप अगर इस क्रॉप इम्प्रूवमेंट की टेक्निक्स के थ्रू जो भी वैरायटी डेवलप कर रहे हैं या फिर जो भी जिसमें भी कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें उससे क्या आपको सीखने के लिए मिलेगा, उसका या फिर उससे रिजल्ट क्या मिलेगा आपके इस लर्निंग, जितने जो भी कुछ आपने सीखा, इसका आउटकम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। श्योर है इसका रिजल्ट प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, हमारी क्रॉप का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्वालिटी भी इंक्रीज होगी, इस क्वालिटी इंप्रूव करेगी। नए टूल्स और टेक्निक्स क्रॉप इम्प्रूवमेंट में जो हम यूज़ किए हैं उसको सीखेंगे, और बहुत सी मॉडर्न टेक्निक्स आई हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए जिसका हम यूटिलाइजेशन करेंगे। तो ये जो 4-5 रिजल्ट्स हैं वो आपको मिलेंगे
अपना इस सब्जेक्ट के बारे में जब आप पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो ये लर्निंग आउटकम्स थे। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं और कुछ मेरे खुद के लिखे हुए हैं। थैंक यू बोलने से पहले आज हम किस किस चीज़ पे डिस्कशन किए हैं उसका एक ओवरव्यू, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। आज का टॉपिक बहुत कुछ खास नहीं है, बस आपको आपके कोर्स के बारे में एक इंट्रोडक्शन मुझे देना था। आपके कोर्स का ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है, ये फर्स्ट क्लास है। हम इस पे वेबिनार भी लेंगे जिसमें हम आपसे भी इंटरेक्शन करेंगे और उस टाइम पे अगर आपको कुछ क्वेरीज होंगी तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। इसमें मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं है, बस आपको एक आपके कोर्स के बारे में बताया है कि आप ये कोर्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है पढ़ने की, इससे आपको पढ़ने से क्या रिज़ल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले हमने कोर्स ओवरव्यू के इम्पोर्टेंस को देखा कि मैंने ये कोर्स ओवरव्यू टॉपिक ही क्यों लिया है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्रॉप इम्प्रूवमेंट, जो कि हमारा कोर्स है, उसके वो क्या होता है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट, व्हाट इज़ क्रॉप इम्प्रूवमेंट, क्रॉप इम्प्रूवमेंट क्या होता है, ये मैंने देखा कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट होता क्या है। नेक्स्ट था क्रॉप इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत क्यों है, अभी क्यों ज़रूरी हो गया है अभी क्रॉप इम्प्रूवमेंट, ऑब्जेक्टिव क्या है क्रॉप इम्प्रूवमेंट का, और जो भी हमने किया है, सीखा है, उससे हमारा आउटकम हमें क्या मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आज हमने डिस्कस की। आने वाले क्लासेस में हम यूनिट फर्स्ट का ही नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, जो कि प्लांट जेनेटिक रिसोर्स है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। उससे रिलेटेड लेक्चर, पीपीटी और वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी, उसको आप पढ़ के फिर हम अगर वेबिनार में इंटरेक्ट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।